हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने कुरुक्षेत्र के एलएनजेपी अस्पताल का किया औचक निरीक्षण तो मचा हड़कंप। महिला वार्ड में टॉयलेट पर ताला देख मंत्री भड़की। वहीं कमांडो ने शीशा तोड़ लिया जायजा। मंत्री बोली 500 डॉक्टर्स की जल्द होगी भर्ती। आज कुरुक्षेत्र में हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने कुरुक्षेत्र के एलएनजेपी अस्पताल का औचक निरीक्षण किया तो बदहाल व्यवस्था देख उन्हें गुस्सा आ गया। खासकर महिला वार्ड में टॉयलेट पर ताला देख मंत्री महोदय ने जब 2 बार चाबी मांगी तो उन्हें चाबी नहीं मिली, तो वहीं कमांडो ने ठोकर मारकर शीशा तोड़ जायजा लिया। इस दौरान आज मंत्री आरती राव ने एक्सरे रूम में भी औचक निरीक्षण किया। यहां ऑपरेशन से रात के समय एक्सरे और सीटी स्कैन के बारे में पूछा। आरती राव ने लोगों से पूछा कि क्या यहां पर सही इलाज मिल रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। इस दौरान उन्होंने दवा के बारे में भी जनता से पूछा। मंत्री आरती राव ने अस्पताल परिसर के दूसरे साइड बन रही बिल्डिंग का भी जायजा लिया। यहां फैले सामान को लेकर मंत्री महोदय ने नाराजगी दिखाई। इसके लिए पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों और कर्मचारियों से पूछा। मीडिया से बातचीत में बोली आरती राव, कहा 500 डॉक्टर्स की जल्द होगी भर्ती। And generally the result is out within again decision. It's not and you send it to the department, you give it to the person. We also give it to तो आपका कार्ड क्या है? कार्ड भी नहीं के पास है, बोल रहे आप लिया? हैं। आप वापस नहीं लिया कार्ड पर? नहीं मैम, ये बोल रहे थे कल अल्ट्रासाउंड करवा लेना, फाइल यहीं पे जमा करा दो। फाइल नहीं दे रहे मैम, जमा अल्ट्रासाउंड करा। पहले पर्चा होता है ना। अब पर्चा लेने के पास मैंने ये बोला था कि आप तो दूर घर चली जाओ और कल यहाँ पे आ जाना। किसने बोला? मैंने यहाँ पे वो हम एक यही है। जाओ कौन तो वो इस करके लाइन वाले खड़े रहते हैं, इधर से आप भाई 4 बार हो गया है, लाइन वाले 4 बार हो गया है। तो उधर क्या है, ये पीछे थोड़ा सा भाई साहब मांडो साहब प्लीज मांडो और फिर रजिस्ट्रेशन है मांडो भाई पीछे थोड़ा सा। चार्ज करवाना है। तो ये सिर्फ ऐड कौन से अलग अलग डॉक्टर के पास जाना पड़ा डिस्चार्ज में लाइन लगवाने पहले डॉक्टर शर्मा के साथ करा दे रहे ओपीडी के लोग आते हैं 2 बार सरकार रखने में इतनी प्रॉब्लम तो बेसिकली इसका मतलब ये हो गया ना डॉक्टर साहब कि हम मैडम बाथरूम नहीं है स्टोर पे 5 वीडियोग्राफर्स हैं तो 3 दिन में और 2 रात को क्या कैसे करते हो? नहीं, नाइट में मैम अभी फिलहाल तो उनको ला रहे हैं। इवनिंग 8 बजे तक, मॉर्निंग 7 कोई भी नहीं। कॉल या कुछ होता है तो मगर एक चीज बताएं, जब इमरजेंसी आती है तो आपको मालूम है कि एक्सरे की जरूरत तो पड़नी है, तो व्हाई ऑन कॉल, व्हाई समबडी नॉट वन पर्सन इफ यू गॉट 5 वीडियो। बहुत बढ़िया बात है। और किसी और पीछे किसी को कोई कुछ कहना है, अच्छा भी कह सकते हैं, बुरा भी कह सकते हैं। अच्छा चल रहा है, बच्ची को लेके आए हो, यही अस्पताल डॉक्टर से दिखाते हो, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, अच्छा इलाज चला है। और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा इंतजार करना पड़ता है। जी एलएनजेपी में मैं आई हूँ आज के दिन और छापा मारने नहीं कहूँगी, हालात देखने और चक्के निरीक्षण करने। और देखिए, सबसे पहले तो मैंने जो बाहर से ही देखी कि ये अस्पताल अंडर कंस्ट्रक्शन है। बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, जगह की कमी है, बहुत ज़्यादा कमी है और उसकी कमी में रहते हुए बहुत सारी चीज़ें आज हो भी रही हैं। उनको बेहतर करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। मैंने देखी है कि हमारे पास डॉक्टर्स हैं, जैसे गायनेकोलॉजिस्ट हैं 3-4 हैं, मगर उनके लिए कमरा एक है, तो वो एक ही बच्चे का, एक ही टेस्ट महिला को एक कमरे में 1 लाख ला सकते हैं एक वक्त। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। तो मैं आज पीडब्ल्यूडी वालों से बोलूंगी कि जल्द से जल्द जो काम शुरू करें, जैसे निकू के बगल में एक MNCO बन रहा है, तो जिसके लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पैसे भी दिए, कि जल्द से जल्द अगर आप किसी चीज को छेड़ें
तो 10 दिन के अंदर अंदर, स्पेशली जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है, आप जल्द से जल्दी काम खत्म करें ताकि कोई भी डिजीज या इन्फेक्शन बच्चों का ना हो। वो काम खत्म करें, फिर अगला वाला शुरू करें। ये नहीं कि सारी जगह छेड़ दें और फिर बैठने के लिए, क्योंकि अस्पताल है, इन्फेक्शन का जोन है। और अगर हम इतने ऐसे ही इसी माहौल में अस्पताल चलाते रहे तो इन्फेक्शन बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। तो मेरी आज तो पहले तो पीएमओ मैम से ये है रिक्वेस्ट कि जहाँ भी मलबा पड़ा हुआ है ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मलबा हटाएं। और मेरे को अगली बारी मैं फोटोज मंगवाऊंगी, आपसे नहीं मंगवाऊंगी, मैं यहाँ के जर्नलिस्ट भाइयों से मंगवाऊंगी कि मेरे को फोटोग्राफ भेजें यहाँ पे मलबे के क्या हालात हैं। साथ साथ मैं आज अभी फार्मेसी पे भी गई हूँ। फार्मेसी में लगभग सारी दवाइयाँ हैं और मुझे ये बताया जा रहा है कि कुछ डॉक्टर्स हैं जो शायद रेफरल कर रहे हैं। उसके लिए मैंने पीएमओ और सीएमओ दोनों को बोला है कि इनके फाइल मेरे पास भिजवाएं। अगर कंप्लेंट्स आई हैं तो आपने क्यों एक्शन नहीं लिया है अभी तक, क्योंकि रेफरल के लिए नहीं बनाया सिविल अस्पताल। कोविड में वेंटिलेटर आए थे जो अभी तक चल नहीं रहे हैं, मैम इसके बारे में देखेंगे। बताएं आप कोविड के मैडम बाई पाइप तक हमें भी ले रहे हैं, इन्वेजिव नहीं, नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर में पेशेंट को रख रहे हैं। हाँ जी, इन्वेजिव भी स्टार्ट हो जाएंगे, हमारे डॉक्टर से अंडर ट्रेनिंग। नहीं, इनका सवाल ये है कि वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कर रहे हैं मैम, कर रहे हैं तो मैम जैसे पेशेंट आते हैं उन्हें रेफर किया जाता है बाहर को, इन्वेजिव के लिए करते हैं जो प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए ना, पाइप है, और सी पाइप का भी रख रहे हैं मैडम। हाँ, तो अभी हमारे स्टाफ ट्रेंड हो जाएगा, विद इन 15 डेज हम स्टार्ट। नहीं, इस सारी चीजें कि मैं फिर इसके बाद यहाँ पर मोस्टली जो डिलीवरी होती है उनको बाहर ज्यादातर बाहर ही रेफर कर दिया जाता है। मैं अब देखिए 2 गायनेकोलॉजिस्ट सर्जन एनएचएम से हैं, 2 सीएच के साथ हैं, 4 हैं। आज के दिन मैंने पूछा है 26 हुई हैं, 26 सिजेरियन हुए इस महीने में। साथ जो 3 FRUs हमारे हैं उधर 5 से 10 सिजेरियन हो चुके हैं। तो हमारी कोशिश है आने वाले वक्त में कि किसी को रेफरल नहीं हो, क्योंकि इतने सारे गायनेकोलॉजिस्ट सर्जन हमारे पास हैं, पीडियाट्रिशियंस हैं, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट हैं। तो ज्यादा से ज्यादा मैं चाहूंगी, और तभी मैं आज के दिन हर 2 महीने, हर 3 महीने सबसे ये जानना चाहती हूँ कि कितने डेंटल हो तो डेंटल सर्जरी में कितनी सर्जरीज हुई हैं, FRU हैं तो कितने सिजेरियंस हुए हैं। ये नहीं मेरे को बढ़ा चढ़ा के करवाना है, मैं बस ये कहती हूँ कि जिनको रेफरल ना हो वहां तक हमारे को अपने जो सिविल अस्पताल है वहां तक लाना है। शौचालय की हालत काफी खराब दिख रही है, आपने शौचालय की हालत भी आपके कमांडोज में देखी है आप? जी, शौचालय की हालत बहुत बुरी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरे को बोला गया PWD वालों ने बंद किया, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जहाँ OPD होनी चाहिए होती है वहाँ आदमियों का है, मगर महिलाओं का कोई शौचालय नहीं है। उसको लॉक कर दिया गया था, बहुत ही बुरी हालत है, गंदगी अंदर। और मैंने दरवाजा तोड़ा है तब जाके, क्योंकि मैंने चाबी मांगी है, 2 बारी मांगी, चाबी मेरे को मिली नहीं। सरकारी को लताड़ भी लगाई है आपने? नहीं, मैंने बोला है मेरे को HCN PWD चाहिए, उन्होंने कहा कि मैंने तो PMO से बोला है, इनके नीचे है कि महिलाओं के शौचालय जहाँ महिलाएं ज्यादा होती हैं, गायनी वार्ड आपका नीचे है, तो महिलाओं का वो क्यों नहीं है वहाँ पे? एक डॉक्टर 12 बजे आते हैं, लेट आते हैं, तो मेरे पास रजिस्टर है, इसके बाद मैं रजिस्टर आपका ये दौरा लगातार जारी रहेगा? मंत्री आखिरी सवाल बिल्कुल चलेगा। प्रधानमंत्री मन की बात में हॉस्पिटल कुरुक्षेत्र की हाल ही प्रशंसा की थी, यहाँ पर कोई भी मलेरिया के साथ तक नहीं आया, उन्होंने कहा था यहाँ से सीख लेने की जरूरत है, लेकिन आप भी यहाँ पहुंचे, ऐसा नहीं। देखिए, ये जो अच्छी बातें हैं उनको बिल्कुल बढ़ानी चाहिए, कि बात ये सही है कि अगर मलेरिया के केस कभी आए नहीं है तो बिल्कुल बहुत बड़ी बात है, ये बहुत अच्छी बात है, और पूरे हरियाणा को इससे, पूरे भारत को यहाँ से सीख लेनी चाहिए। उसके साथ साथ मगर ये भी सच है कि जो 4 साल हैं वो पीछे हो गए, अब आने वाला वक्त फिर डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया का है, तो हमें सतर्क रहना पड़ेगा। और हम हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से सारे बंदोबस्त और दवाइयाँ का बंदोबस्त कर चुके हैं, जो फॉगिंग है उसका बंदोबस्त कर चुके हैं, मगर हमें सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि देखो बाढ़ बहुत आई है इस बारी, और बहुत बिल्कुल कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, अंबाला सभी प्रभावित हुए। सिरसा की बात करें, हिसार, आज तो भिवानी में भी हुई है, जो पहले कभी नहीं हुई, हिसार में कभी नहीं। तो ऐसी बहुत सी जगह हैं जहाँ पे बाढ़ आई है, तो हम सभी को सतर्क रहना पड़ेगा। और मैं अपने
हरियाणा प्रदेश वासियों से भी हाथ जोड़ के विनती करूंगी कि जहाँ भी बाढ़ प्रभावित एरिया ही नहीं मगर अलग से शहरों में जहाँ पानी रुकता है, बारिश का समय है जहाँ रुकता है, आप प्लीज अथॉरिटीज को बताएं ताकि वो जल्द से जल्द आके, अगर शहर है तो आप म्यूनिसिपैलिटी को बताएं वहाँ दवाई छिड़काएं, और अगर गांव है तो वहाँ पंचायत को बताएं और वो जल्द से जल्द धुआं करवाएं। छापा और भी जारी रहेगा और आपका ये निरंतर जो छापा कह सकते हैं और भी जारी रहेगा हरियाणा प्रदेश में लगातार जिस तरह से बिल्कुल 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 100%। हाँ जी, डॉक्टर नहीं जी, डॉक्टर 11 बजे आया था जी 10 बजे इतना मुश्किल हो जाता है। और फिर जैसे जैसे मैडम सीटी स्कैन होया ना मैडम You have to look into this. स्किन डॉक्टर, डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं है। मरीज बहुत ज्यादा है, करनाल डॉक्टर की कमी है, क्या स्टाफ बढ़ाया जाए? जी, जहाँ जहाँ सिविल हॉस्पिटल्स में अभी तक हमने जो जितने डॉक्टर डाले हैं पिछले 8-9 महीनों में, वो शायद ही पिछले सालों में कभी डले हों। अब मैंने एक और फाइल चलाई है 500 और 450-500 और डॉक्टर्स और दाखिल करने के लिए कि जहाँ जहाँ भी वैकेंसीज हो रही हैं वहाँ जल्द से जल्द, और अगर जहाँ स्पेशलिस्ट की बात है तो हम NHM से बोल रहे हैं कि अगर हमारे पास नहीं आ रहे तो NHM प्रोवाइड करे हमें। जैसे डर्मेटोलॉजिस्ट की बात हो रही है, मैं NHM से बात करूंगी कि एक डर्मेटोलॉजिस्ट हमारे पास एटलीस्ट हफ्ते में 3 बारी सिविल अस्पताल जरूर है।